क्यों नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कहीं अनकही बातें। ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 एफएम। आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से। इसका मकसद है ऐसे मुद्दों पर बात करना जो महिलाओं की पोजीशन और स्टेटस को समाज में, कम्युनिटी में और देश भर में मजबूत करें बिना किसी जेंडर बायस के। आज मैं आपके साथ एक नए मुद्दे को लेकर बात करना चाहूँगी। हम सभी के पास मोबाइल है, आजकल तो सभी के पास इंटरनेट एक्सेस भी है ना। दरअसल सच्चाई ये नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS 5 की डेटा ये कहती है कि हर 100 महिलाओं में सिर्फ 3 महिलाएं हमारे देश में इंटरनेट इस्तेमाल की हुई हैं, एज कम्पेयर टू मोर देन हाफ ऑफ द मैन। जेंडर इनइक्वालिटी के कारण हमारे देश के अधिकतर घरों में, खास करके रूरल एरियाज के घरों में, महिलाओं और लड़कियों को इंटरनेट इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया जाता है। पर NFHS 5 का डेटा ये भी बताता है कि पिछले डिकेड से अब तक महिलाओं की मोबाइल फोन तक की पहुंच थोड़ी बहुत बढ़ गई है। अब इस फोन के एक्सेस में स्मार्टफोन की एक्सेस काफी कम महिलाओं तक है। सिर्फ महिला ही नहीं, हम अगर उन लोगों की बात करें जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, विकलांग महिला हैं, इनके पास स्मार्टफोन की एक्सेस अभी भी नहीं है। सभी इन साधारण फोन द्वारा पहुंचती है। ये कैसे होती है और क्यों जरूरी है? आइए आज के गेस्ट से सुनते हैं। आज हमारे साथ ग्रामवाणी से संगीता जुड़ी हुई है। संगीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। पहले आप हमें ये बताएं कि ग्रामवाणी क्या करती है और ये मोबाइल वाणी क्या है? मोबाइल वाणी एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसमें कि अगर हम लोग देखकर चले तो ये मोबाइल बेस्ड सामुदायिक मीडिया है, जैसे कि आपका जामिया रेडियो। तो इसी तरीके से मोबाइल वाणी भी काम करता है। मोबाइल वाणी के लिए लोगों को एक मोबाइल नंबर पर मिस कॉल देना होता है। उस मोबाइल नंबर पर मिस कॉल देने के बाद वापस हमारे सर्वर से उनके पास कॉल आता है और उसके बाद वहां पर तमाम तरीके की जो जानकारी है तमाम मुद्दों पर वो लोग सुन सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि वो अपनी खुद की भी कोई बात कहना चाहते हैं तो वो वहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये चीज भी टेक्नोलॉजी पे काम करना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है कि एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए। ग्रामवाणी की ये जो मुहिम है, रियली वी अप्रिशिएट दिस। हम कोविड के दौरान और उससे पहले भी आपके साथ काम किए थे, जहां हम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कंटेंट बना रहे थे, खास करके जेंडर बेस्ड वायलेंस पे और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स पे। तो क्या ये कंटेंट बनाने पर और ये कंटेंट ऑन एयर करने पर क्या ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां एम्पावर हुई? देखिए, एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या जो कार्यक्रम हम बना रहे हैं वो उन तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इसमें कम्युनिटी मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो लोगों को मालूम हो कि हाँ, इस तरीके की एक टेक्नोलॉजी है जहां पर लोगों को इन विषयों के ऊपर, जेंडर से जुड़ी हुई जो हिंसा होती है या फिर भेदभाव होता है, उसके ऊपर कार्यक्रम लोगों को सुनने को मिलते हैं। लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए वो बनाए गए हैं। हम लोगों ने क्रिया के साथ में भी काम किया था और क्रिया के साथ काम करते हुए भी आपने और हमने देखा था कि कैसे शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है महिलाओं के साथ जुड़ पाना, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, अरे ये चीज मेरे लिए ही है, मुझे कोई सुन रहा है। तो वो जो उनके अंदर बात बसी हुई है वो कहीं ना कहीं उन्हें रोकती है। जब इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और महिलाओं और लड़कियों को कहा जाता है, मतलब उनकी राय जानने की कोशिश की जाती है, तो वो ज्यादा जुड़ाव महसूस करती हैं। और क्योंकि मोबाइल वाणी एक ऐसा मंच है जहां पर हमारे लिए हर श्रोता एक बराबर है, तो होता यह है कि लोगों का जो है ना एक विश्वास बनता है इस टेक्नोलॉजी में, मोबाइल वाणी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है उनका। और जब महिलाएं खुद सुनती हैं कि हाँ, दूसरे लोग भी इस मंच के ऊपर रिकॉर्ड करा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, और शायद वो रिकॉर्ड करने वाली भी कोई महिला है, तो कहीं ना कहीं उनका एक आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्हें लगता है कि हाँ, मुझे भी कहना चाहिए। ये जो एम्पावरमेंट का रास्ता है ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। जब बात करते हैं SRHR के बारे में, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स के बारे में, तो हम लोगों ने ये देखा है कि उस मामले पे लोगों के लिए बात करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मोबाइल वाणी लोगों की पहचान को गुप्त रखने का भी काम करता है। लोगों को कहा जाता है कि आपकी मर्जी है, आप अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिए, अगर आप अपनी पहचान नहीं बताना चाहते तो मत बताइए। लोग फिर ओपनली बात करते हैं, लोग अपने सवाल भी पूछते हैं इन मुद्दों के ऊपर।
फिर ये भी होता है कि जो है ना लोग जब दूसरों को सुनते हैं ना तो थोड़ा और इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। थैंक्स संगीता, ये शेयर करने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि कैसे ये प्लेटफॉर्म ना ही बस इंफॉर्मेशन दे रहा है बट ऑल्सो इतना इंक्लूसिव बनाया है कि लोग अपना स्टोरी शेयर कर पा रहे हैं, अपने सवाल रख पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस वंडरफुल वर्क थ्रू ग्राम वाणी, थ्रू मोबाइल वाणी। ऑल द बेस्ट। हम फिर से मिलते हैं, फिर से बात करते हैं। थैंक यू। अगर आप जेंडर और टेक्नोलॉजी के जुड़ाव को लेकर हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो इस विषय में हमें जरूर ईमेल करें kriya@kriyaworld.org पर। आपके रिस्पॉन्सेस को हम अपने शो में जरूर शामिल करेंगे। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे महिलाओं से जुड़ी एक नई सोच, एक नई चर्चा को लेकर। कहीं अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं में। अब मैं स्मृति आप सबसे विदा लेती हूँ। कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें। ऐसा क्यों नहीं।